अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो अगर आप लोग भी लाहौर हाई कोर्ट के लिए ऑफिस अटेंडेंट जॉब्स के लिए आप लोग इंटरव्यू देने वाले हैं, या फिर आप लोगों का इंटरव्यू ईद के बाद होने वाला है और आप लोग इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस की सर्च में हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लें। इस वीडियो में मिलने वाले हैं आप लोगों को जनरल नॉलेज क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मेरे पास 2 कलेक्शंस हैं आज की वीडियो में, जहां पर मैं आपको पाकिस्तान रिलेटेड तमाम जनरल नॉलेज क्वेश्चंस के आंसर्स को रिमाइंड करवाऊंगा और उनसे रिलेटेड भी जो फर्दर डिटेल्स होंगी वो भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ज़रा गाइड कर देता हूँ। जो ग्रीन बोल्ड हाईलाइटेड होंगे क्वेश्चंस, वो होंगे क्वेश्चंस जो जिनका बैकग्राउंड ग्रीन होगा, और येलो में आंसर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, फर्दर आप लोग ये हेडिंग्स वगैरह देख लीजिएगा। तो कलेक्शन नंबर 1, इसमें हम पाकिस्तान रिलेटेड जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन हैं उनको हम फोकस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। हम सबको पता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कायद आज़म का मतलब क्या है। तो आप फिर वहाँ पर सोच में पड़ जाते हैं कि कायद आज़म तो उनका लक़ब है, शायद नहीं। कायद आज़म का वो लक़ब है, लेकिन उसका मतलब है ग्रेट लीडर, अजीम रहनुमा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो MCQ है उसमें व्हेन वाज पाकिस्तान क्रिएटेड। पाकिस्तान ज़ाहिर है पता 14 अगस्त 1947 को ही वजूद में आया, तो इसकी कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन बनती नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन एक ये भी अराइज़ होता है कि पाकिस्तान का कैपिटल जब पाकिस्तान बना था क्या तब से इस्लामाबाद है? नहीं, जब पाकिस्तान वजूद में आया था तब पाकिस्तान का कैपिटल कराची था। जब अयूब खान का दौर था 1959 में आकर कराची से कैपिटल को इस्लामाबाद बनाया गया। तो हमें ये याद रखना है कि सबसे पहला जो पाकिस्तान का कैपिटल था वो कराची था। नेक्स्ट आकर जो पाकिस्तान का कैपिटल बना वो इस्लामाबाद दूसरे नंबर पर बने, और एक कब बना 1959 में, और तब दौर किसका था? जनरल अयूब खान का मार्शल लॉ चल रहा था, उस वक्त में ये सारी एक्टिविटी की गई थी। तो फोर्थ MCQ हमारे पास, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। हफीज़ जलंधरी ने पाकिस्तान का जो तराना है वो लिखा। तो इससे रिलेटेड फर्दर भी क्वेश्चन आ जाते हैं आगे। जो फ्लैग है पाकिस्तान का वो किसने डिज़ाइन किया? तो पाकिस्तान का फ़्लैग अमीरुद्दीन कुदवाई ने डिज़ाइन किया। ठीक है, पाकिस्तान ने इस फ़्लैग को ऑफिशियली अडॉप्ट कब किया? तो वो था 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने इसको जो है ऑफिशियली इसको अपनाया, इस झंडे को। और फिर झंडे से मुतलिक फ़र्दर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि झंडे के अंदर जो हमारे पास हिलाल है, हिलाल यानी कि क्रिसेंट है, जो आधा चाँद है, वो किसको ज़ाहिर करता है? वो तरक्की की जानिब एक सफ़र को जो सफ़र जो है उसको वो ज़ाहिर करता है। ज़ाहिर बात है जब चाँद आधा होता है तो हमें पता होता है कि चाँद ने मुकम्मल भी होना है। तो ज़ाहिर बात है कि मुल्क की अभी हालत उस तरह से स्टेबल नहीं थी, जिसकी वजह से हाफ क्रिसेंट को रिप्रेजेंट किया गया झंडे पर। इसके अलावा जो 5 कॉर्नर्स हैं स्टार के, वो इस्लाम के 5 सतूनों को ज़ाहिर करते हैं। और रंग के बारे में आप लोगों को पहले से ही आइडिया होगा कि ग्रीन कलर जो है वो जो है मुस्लिम अक्सरियत को ज़ाहिर करता है, और जो सफ़ेद रंग है हमारे झंडे में वो जो है अक़लियतों को, उनकी रहनुमाई करते हैं, उनको ज़ाहिर करते हैं। तो खैर ये थी फर्दर कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों को आइडिया होना चाहिए जिसके बारे में। तो मैंने कहा कि सिर्फ यही MCQ नहीं, इनसे रिलेटेड भी जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट है, हाउ मैनी प्रोविंसेस डज पाकिस्तान हैव। ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है क्योंकि बहुत सारे जो कोर्सेज में है ये भी पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, जी गिलगित बल्तिस्तान फर्दर ऐड हो चुका है। फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि जम्मू कश्मीर क्या पाकिस्तान का सूबा है, क्योंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा तो है। तो मैं ये भी आप लोगों को गाइड कर दूं यहाँ पर कि पाकिस्तान के ऑफिशियली जो हैं वो 4 प्रोविंसेस हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान। लेकिन जो यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान है और आज़ाद कश्मीर है, ये पाकिस्तान के ऑटोनमस एक एरियाज़ हैं जहाँ पर पाकिस्तान ने पाकिस्तान इनकी मिलिट्री जो डिफेंस है पाकिस्तान हैंडल करता है। अब आज़ाद जम्मू कश्मीर उनका अपना प्रेसिडेंट है, अपना उनका प्राइम मिनिस्टर है, अपनी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली है। ठीक है, इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान है, अपना उनका जो है वो चीफ मिनिस्टर होता है, अपने ही उनकी गवर्नमेंट है और अपनी उनकी असम्बली होती है। तो इस तरह से हैं वो 2 एरियाज़। लेकिन वो पाकिस्तान के जो सूबे हैं ना, वो पाकिस्तान के 4 ही सूबे हैं, और वो यही हैं पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अभी हमने जनरल नॉलेज की बात की थी पाकिस्तान की, अब हम नेक्स्ट बात करने लगे हैं जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड की। तो वर्ल्ड जनरल नॉलेज रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान तो एशिया में है, लेकिन हमें ये देखना कि यहाँ पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा, जो दुनिया का सबसे बड़ा बरआज़म है वो कौन सा है, वो है एशिया। हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। अक़वाम मुत्तहिदा का जो मौजूदा सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है, वो है एंटोनियो गुतेरेस। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ या फिर वर्ल्ड, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, एक ही जवाब होगा, वो है पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ द मोस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा आबादी के लिहाज से जो बड़ा मुल्क है वो है चाइना। उसके बाद है हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये हम पढ़ चुके हैं, एंटोनियो गुतेरेस, रिपीट हो गया। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ओशन, पैसिफिक ओशन। व्हिच कंट्री हैज मोस्ट पॉपुलेशन, ये भी हम कवर कर चुके हैं, चाइना है। उसके बाद है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सा है, वो है वेटिकन सिटी। ये सिटी है, बेशक आप कहोगे कि वेटिकन सिटी तो शहर होगा, नहीं, ये मुल्क ही है, लेकिन ये बहुत सबसे छोटा मुल्क है दुनिया का। उसके बाद पाकिस्तान के करंट अफेयर्स को भी ज़रा हम ओवरव्यू उनका भी ले लेते हैं। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ज़ाहिर बात है मौजूदा तौर पर पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है वो है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ। 15। उसके बाद नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज़ द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान। जो करंटली मौजूदा तौर पर जो पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ है वो है 2.5%। ठीक है। फिर उसके बाद विच पाकिस्तान क्रिकेटर स्कोर्ड द फास्टेस्ट सेंचुरी इन T20 इनिंग। सबसे मौजूदा सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हसन नवाज़ ने पाकिस्तान की जो फास्टेस्ट T20 इनिंग की सेंचुरी स्कोर किया वो हसन नवाज़ हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट सैटेलाइट। ये भी पाकिस्तान के जनरल नॉलेज में पूछा जाता है कि पाकिस्तान का जो फर्स्ट सैटेलाइट था वो कौन सा था, वो था बदर-1। और ये लॉन्च कब किया गया था, ये किया गया था 1990 में लॉन्च किया गया था बदर-1 जो सैटेलाइट था पाकिस्तान का पहला। उसके बाद है हमारे पास विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ लाइट्स। रोशनियों का शहर कराची को कहा जाता है। ठीक है। फिर इसी तरह से लाहौर से मुतालिक भी पूछ लिया जाता है कि लाहौर से मुतालिक इस तरह से पूछा जाता है कि जो बागात का शहर है वो किसको कहा जाता है। जो सबसे ज़्यादा कॉलेजेस का शहर है, सिटी ऑफ कॉलेजेस, वो भी लाहौर को ही कहा जाता है। ठीक है। तो ये भी आपके जहन में एक जनरल आइडिया होना चाहिए। साथ के साथ में फ़र्दर इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों का इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, कमेंट होगा, तो डेफिनेटली आपको करेंगे, मैं आपको जवाब दूँगा। फिर अब वर्ल्ड के करंट अफेयर्स पर आ जाते हैं। उसमें व्हाट इज़ द लेटेस्ट फीफा वर्ल्ड कप विनिंग टीम। सबसे जो लेटेस्ट फीफा वर्ल्ड कप विनर है वो है अर्जेंटीना। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन एराइज होता है कि सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप्स किसने जीते हैं, तो वो है हमारे पास ब्राज़ील। ठीक है। ब्राज़ील ने आज तक सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है फीफा की, तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म कहलाती है। विच कंट्री रिसेंटली लैंडेड ऑन द मून। डेफिनेटली फिर यूनाइटेड स्टेट है जिसने सबसे आखिर में अभी हाल ही में नासा उनका है इदारा है जो कि स्पेस रिलेटेड एक्शंस को हैंडल करता है। तो यूनाइटेड स्टेट वो कंट्री है जिसने सबसे आखिर में हाल ही में चांद पर कदम रखा है। उसके बाद है हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। अभी सबसे लेटेस्ट इलेक्शंस के अकॉर्डिंग जो डोनाल्ड जे ट्रम्प है वो यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट है। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो यूनाइटेड स्टेट ही वो कंट्री है जिसकी सबसे बड़ी दुनिया में मईशत है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर्स नेम। लेटेस्ट नोबेल पीस प्राइज़ विनर की बात हो रही है। तो सबसे ज़्यादा जो आखिर में जिसने पीस प्राइज़ विन किया है वो है नरगिस मोहम्मदी। ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान की जो पहली खातून हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ विन किया है, पीस नोबेल प्राइज़ विन किया, वो कौन है, तो वो है मलाला यूसुफ़ज़ई। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाता है कि लेटेस्ट नोबेल पीस प्राइज़ किसने विन किया है, लेटेस्ट सबसे आखिर में, तो वो है नरगिस मोहम्मदी। ठीक है। अब चलते हैं अपने कलेक्शन नंबर 2 की जानिब। तो उसमें है पाकिस्तान के पहले जो है ना पाकिस्तान के फाउंडर डेफिनेटली कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना है पाकिस्तान के बानी। उसके बाद है व्हेन वाज पाकिस्तान क्रिकेट, ये भी हम कर चुके हैं 1947 14 अगस्त। इससे आ गया कि नेशनल लैंग्वेज कौमी ज़ुबान हमारी उर्दू है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद है। करेंसी ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तानी रुपी है जिसको हम PKR शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, हफीज़ जलंधरी ने लिखा था। ठीक है। व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान,
तो नेशनल बर्ड जो है पाकिस्तान का वो है, वैसे आप लोग उर्दू में सुनते हैं चकोर, लेकिन इंग्लिश में जब आप बोलते हैं तो इसको बोलते हैं चकोर पैट्रिज, ठीक है। विच सिटी इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ लाइट्स, डेफिनेटली कराची है, रोशनियों का शहर। विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लंबा दरिया कौन सा है, वो है इंडस रिवर। अगर इसी तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, तो वो है नील, दरियाए नील रिवर, ठीक है। नील रिवर जो है वो दुनिया का सबसे लंबा बड़ा दरिया है। विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट वॉन द नोबेल प्राइज़, अच्छा दरिया सबसे बड़ा नील है, और सबसे बड़ा जो समुंदर है और सबसे गहरा समुंदर भी अगर पूछ लिया जाए वो भी पैसिफिक ओशन ही है, ठीक हो गया। विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट वॉन द नोबेल प्राइज़, पाकिस्तानी साइंटिस्ट, कौन से पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने नोबेल प्राइज़ जीता, तो वो थे डॉक्टर अब्दुल सलाम। 1979 में इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता। अगर यही चीज़ इंडियन से मुतालिक पूछ ली जाए कि पहले कौन से इंडियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने 1913 में नोबेल प्राइज़ जीता। और पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने तो जीता फिज़िक्स में, उन्होंने जीता लिटरेचर में, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर थे। विच प्रोविंस इज़ द लार्जेस्ट बाय एरिया, एरिया के लिहाज से, रकबे के लिहाज से जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है वो है बलूचिस्तान। अब यही से इन्फॉर्मेशन निकलती है कि सबसे छोटा सूबा एरिया के लिहाज से कौन सा है, वो है खैबर पख्तूनख्वा। फिर यहीं से क्वेश्चन जाता है कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है, वो है आबादी के लिहाज से पंजाब। और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा, सबसे बड़ा सूबा पंजाब हो गया, सबसे छोटा सूबा बलूचिस्तान हो गया। रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान सबसे बड़ा है, आबादी के लिहाज से सबसे छोटा भी बलूचिस्तान ही है। नेक्स्ट है विच प्रोविंस इज़ द लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन, ज़ाहिर बात है वो पंजाब नीचे ही मेंशन्ड है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की हाईएस्ट जो माउंटेन, जो चोटी है, सबसे बड़ा पहाड़ कह लो, वो है केटू, 8611 मीटर इसकी लंबाई है। इसका दूसरा नाम है माउंट गॉडविन ऑस्टन के नाम से भी जाना जाता है ये, ठीक है। दुनिया में दूसरे नंबर पर है, पाकिस्तान की पहली बुलंद तरीन चोटी है ये, ठीक है। दुनिया की जो पहली बुलंद तरीन चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, और वो गालिबन नेपाल में वाक़या है। हु वाज पाकिस्तान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वो थे लियाकत अली ख़ान। लियाकत अली ख़ान से मुतालिक क्वेश्चन आता है कि इन्हें जो है किस वक्त में यानी कि इनको असैसिनेट किया गया था, इनको कातिलाना हमले में शहीद किया गया था, तो वो 1951 में इन पर कातिलाना हमला हुआ था लियाकत अली ख़ान पर। विच सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल वैलीज़, अपनी जो है ये खूबसूरत वादियों के लिए कौन सा शहर मशहूर है, तो वादी सवात आप लोग सुनते हो, तो सवात सिटी जो है वो अपनी खूबसूरत वादियों के लिए मशहूर है। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी फूल वो है जैस्मीन यानी कि चंबेली। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, वो थी बेनज़ीर भुट्टो। इनको 2007 में असैसिनेट कर दिया गया था, कातिलाना हमले में इनको भी शहीद कर दिया गया था 2007 में। हु इज़ नोन एज द पोइट ऑफ द ईस्ट, शायर मशरिक अलामा इकबाल को ही बोला जाता है, अलामा मोहम्मद इकबाल इनका फुल नेम है। विच सिटी बॉर्डर्स पाकिस्तान विच सी बॉर्डर्स पाकिस्तान, कौन सा समुंदर है जो कि जिसकी हदूद पाकिस्तान के साथ लगती है, तो वो है अरेबियन सी, बहरे अरब। व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान, मौजूदा इशारियों के मुताबिक पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो है 59%, तो लेकिन यह है कि हर साल ये तब्दील होता है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा, पाकिस्तान के पहले सदर इस्कंदर मिर्ज़ा थे, लेकिन जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो थे लियाकत अली ख़ान। हु इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी, ISI आप लोग सुनते हो, लेकिन इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो वह इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। वेयर इज़ द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान, वेयर इज़ द लिखा है मिस्टेकन ने, इसका क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान, तो वह है तरबेला डैम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है। उसके बाद विच इज़ पाकिस्तान नेशनल गेम, वो है फील्ड हॉकी। अब आप कहेंगे कि हॉकी हम लोग कह सकते हैं ना, सिंपली नहीं, हॉकी कई टाइप्स की होती हैं, आइस हॉकी भी होती है, ठीक है, लेकिन जो फील्ड हॉकी है, मैदानी हॉकी, आप लोगों ने तो सही नाम यही लेना है फील्ड हॉकी, ठीक है। मैदानी हॉकी जो है वो पाकिस्तान की नेशनल गेम है। व्हाट इज़ द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, इस्लाम है। ओके, तो ये थे आज के जनरल नॉलेज क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं। अब अगर ऑफिस स्टैंडर्ड जॉब का इंटरव्यू देने लगे हैं ईद के बाद आपका इंटरव्यू ना, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को फर्दर किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। तब तक के लिए अगर चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डेफिनेटली आप लोगों को चैनल ज्वाइन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलने वाली हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।